हर हर महादेव। दोस्तों, सावन आते ही भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाने का जो आनंद है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं पंकज और मेरे साथी अनीश जी, राकेश जी, पांडे जी और मिश्रा जी, हम सब साल 2014 से हर साल पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने अपनी ये यात्रा शुरू की टाटानगर से। पहले दिन हम पांचों ट्रेन से निकले जस्सीडीह के लिए और फिर वहां से बस द्वारा पहुंचे तारापुर। हमारा एक और साथी नंदीदा अगले दिन ट्रेन से हमसे आकर जुड़ गए। अब बात करें तारापुर की, तो वहाँ हम पिछले 4 सालों से कांवड़िया सेवा शिविर चला रहे हैं। इस बार भी हमने 1 हफ्ते के लिए शिविर लगाया, जिसमें थके हुए कांवड़ियों को ठहरने की जगह, ठंडा पानी, शरबत, प्राथमिक चिकित्सा, दवा, चार्जिंग की सुविधा और भोजन जैसी सेवाएं दी गईं। शिविर की शुरुआत से पहले हम सब माँ तेलडीहा मंदिर में गए और माँ का आशीर्वाद लेकर सेवा में लग गए। लेकिन ये शिविर सफल हो सका हमारे साथ जुड़े अन्य वॉलंटियर्स के सहयोग से, जो पूरे समर्पण और प्रेम से हमारी सेवा में हाथ बंटाते रहे। सच कहें तो उनके बिना शिविर को इतनी अच्छी तरह से चलाना संभव नहीं था। 5 दिन तक सेवा करने के बाद हम निकल पड़े सुल्तानगंज से देवघर की ओर और बाकी टीम ने शिविर की जिम्मेदारी निभाई अंत तक। सेवा शिविर में 5 दिन की सेवा के बाद हमने रात को थोड़ा विश्राम किया और फिर तड़के सुबह सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। सुबह ठीक 6 बजे हम सुल्तानगंज पहुंच गए। नमो गंगे घाट का दृश्य वाकई अद्भुत था। गंगा मैया की लहरें, घंटियों की गूंज और शिव भक्तों की आस्था, सब कुछ मन को छू लेने वाला। वहां पूरी पूजा विधि करने के बाद हमने अपनी कांवर उठाई और शुरू की 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा देवघर की ओर। हमने तय किया था कि ये यात्रा हम 3 दिनों में पूरी करेंगे। पहली रात हम रुकने वाले थे अपने ही सेवा शिविर में, जो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हर घंटे हम थोड़ा रुककर आराम करते, क्योंकि सच कहें तो साल भर में हम 10 किलोमीटर भी नहीं चलते होंगे और ये तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा थी। बिना रुके चलना हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल होता। इस तरह रुकते रुकते धीरे धीरे हम शाम तक अपने सेवा शिविर पहुंच गए। लेकिन इस बार वहां पहुंचने का अनुभव कुछ खास था, क्योंकि हम वहां एक कांवड़िया बनकर लौटे थे। हमने भी सामान्य कांवड़ियों की तरह शिविर में प्रवेश किया, प्रसाद के रूप में भोजन लिया और फिर विश्राम किया। रात में बाकी वॉलंटियर्स से बात हुई और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि शिविर अब तक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सभी सेवा में लगे थे, बिना किसी कमी के। उस रात हम वहीं रुक गए, अगले दिन की यात्रा के लिए ऊर्जा जुटाने के लिए। अगली सुबह हमने अपनी यात्रा का दूसरा दिन शुरू किया। इस बार हम एक कांवड़िया की तरह उसी शिविर से आगे बढ़े, जहां कल तक हम दूसरों की सेवा कर रहे थे। वो एहसास कुछ अलग ही था, जैसे भोलेनाथ ने हमें दोनों रूपों में दर्शन करने का अवसर दिया हो, सेवक और यात्री। जैसे ही सूरज चढ़ा, गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर 1 घंटे बाद हमें रुकना पड़ता, कभी किसी पेड़ की छांव में, कभी किसी ढाबे की बेंच पर। दोपहर में भोजन के बाद हम लगभग 3 से 4 घंटे का आराम करने के लिए रुके, क्योंकि सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। फिर शाम ढलते ही हमने दोबारा यात्रा शुरू की। दिन भर में हमने लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। थकावट तो थी, लेकिन मन में संतोष भी था। रात को हम कटोरिया के पास रुके, एक शांत जगह जहां बस हम, हमारा भोलेनाथ और खुले आसमान का साथ था। दिन भर की यात्रा भले ही शरीर को थका दे, लेकिन हर 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 महादेव की गूंज मन को ऊर्जा देती है। कल फिर नई सुबह, नई वो मंजिल और भोले की भक्ति के साथ आगे की यात्रा शुरू करेंगे। कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन और हमारा उत्साह वैसा ही था जैसे पहले दिन था, लेकिन अब शरीर थोड़ा थक चुका था। हम रोज की तरह सुबह 3 बजे उठे और 4 बजे तक यात्रा शुरू कर दी। इस समय चलने का एक अलग ही आनंद होता है। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और भोलेनाथ का नाम हर ओर गूंजता हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, गर्मी ने फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। दिन का पहला हिस्सा सबसे कठिन था। धूप तेज, शरीर थका हुआ और दूरी अब भी काफी थी। फिर भी हर हर महादेव बोलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। दोपहर का भोजन करने के बाद जैसे ही हमने दोबारा यात्रा शुरू की, मौसम अचानक से बदलने लगा। हल्की हवा चलने लगी, बादल छाने लगे और सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे भोलेनाथ ने खुद हमें कहा हो, आओ मेरे भक्तों, अब ज्यादा देर मत करो। उस पल ने हम सबको एक नई ऊर्जा दी।
पैरों की थकान जैसे भूल गए और मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बाबा धाम। तीसरे दिन भी हमने लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, लेकिन अब शरीर जवाब देने लगा था। थोड़ा विश्राम जरूरी था, इसलिए हम रात को एक ऐसे स्थान पर रुके जो बाबा बैद्यनाथ धाम से केवल 10 किलोमीटर दूर था। अब बस मन में यही सोच थी, कल भोर में बाबा के दरबार में होंगे। रात को सबने जल्दी विश्राम किया ताकि अगली सुबह हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए तैयार रह सकें। क्या स्टेटस मंगा रहे हैं? बोल बा ऐसी बात ऊपर में ऊपर बोल बा हरियर का गेटवा क्रॉस कर रहा है, कहाँ पर है? हरियर का गेटवा क्रॉस करा लिए रे। कांवड़ यात्रा का अंतिम और सबसे पावन दिन, वो दिन जब हम बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। सुबह सुबह हम सब जल्दी उठे और लगभग सुबह 9 बजे तक मंदिर क्षेत्र में पहुंच गए। मंदिर के आसपास का माहौल भक्तों से भरा हुआ था। चारों ओर से हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा क्षेत्र जीवंत लग रहा था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने तुरंत संपर्क किया हमारे पांडा जी, श्री जी पांडा से। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने हमारी पूजा की विधियां पूरी करवाई। हम सब ने मिलकर माँ गंगा का जल बाबा भोलेनाथ को अर्पित किया और जैसे ही जल चढ़ा, मानो सारे कष्ट, सारी थकावट और पूरी यात्रा की मेहनत पल भर में मिट गई। वो पल जब बाबा को जल चढ़ाते हैं, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मन आनंद से भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद हमने तय किया कि इस पावन यात्रा को और पूर्णता देंगे। इसलिए हम बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए भी निकल पड़े। बासुकीनाथ मंदिर बाबा धाम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। हमने एक टैक्सी किराए पर ली और वहां के लिए निकल गए। ऐसा माना जाता है कि अगर बाबा बैद्यनाथ हाई कोर्ट हैं, तो बाबा बासुकीनाथ सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए हर कांवड़ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक दोनों स्थानों के दर्शन न हो जाएं। बासुकीनाथ मंदिर का वातावरण भी अत्यंत दिव्य था, शांत, आध्यात्मिक और बेहद पावन। इस तरह हमारी यात्रा पूरी हुई, सेवा से शुरू होकर दर्शन पर समाप्त। थकावट बहुत थी, लेकिन जो आत्मिक ऊर्जा और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला वो अनमोल है। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले सावन में, इसी भक्ति, इसी सेवा और इसी भावना के साथ।